वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। आज हम एक काफी चौंकाने वाले मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ, सोचिए, एक व्यक्ति जिसे रेप और हत्या मतलब गंभीर अपराधों में 2 उम्र कैद की सजा मिली है। वो पिछले 8 सालों में 1 साल से ज्यादा वक्त जेल से बाहर कैसे रहा? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज हम इसी पर बात करेंगे। खासकर वो हरियाणा का कानून जिसमें बदलाव हुआ है। बिल्कुल, जिसने शायद ये सब मुमकिन किया। अगर आंकड़ों को देखें तो जैसा आपने कहा 25 अगस्त 2017 को वो जेल गया। हाँ। और तब से लेकर मान लीजिए 5 अगस्त 2025 तक, मतलब करीब 8 साल हो गए। 8 साल? इन 8 सालों में कुल मिलाकर 1 साल से भी ज्यादा समय वो बाहर रहा है। 1 साल से ज्यादा? जबकि सजा किसमें हुई है? 2 साथियों के रेप के मामले में 2017 में, और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए भी 2019 में। हाँ, 2 उम्र कैद से फिर से 40 दिन की पैरोल मिली है। हाँ, 40 दिन। और ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है। अच्छा जी, इससे पहले अप्रैल 2025 में भी मिली थी, तब 21 दिन के लिए बाहर आया था। तो ये लगातार चल रहा है? हाँ, लेकिन ये सिलसिला एकदम से नहीं शुरू हुआ। अच्छा। मतलब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2022 से पहले, हाँ। तो 2017 से 2021 तक पैरोल या फरलो मिलना बहुत कम था। कितना कम? कभी माँ बीमार है तो 1 दिन की छुट्टी मिल गई अक्टूबर 2020, फिर मई 2021 में। हाँ। कभी अपना बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन मई 2021 में ही, या एक बार जून 2021 में पेट दर्द के लिए शायद 7 दिन की पैरोल मिली थी, बस इतना ही। तो मतलब उंगलियों पर गिनने लायक मौके थे 2022 से पहले। बिल्कुल। फिर 2022 में ऐसा क्या हुआ? ये बदलाव कैसे आया? देखिए, 2022 में हरियाणा सरकार ने एक कानून है, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसमें संशोधन किया, मतलब बदलाव किया। अब पैरोल का मतलब तो यही होता है कि अगर कैदी का चाल चलन ठीक है या कोई खास वजह है घर पर, तो उसे कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाए, अस्थायी रिहाई। लेकिन इस कानून के बदलाव के बाद राम रहीम के लिए ये रिहाई बहुत, कहना चाहिए, आम सी हो गई। कितनी आम? मतलब कुछ अंदाजा क्या, आप आंकड़े देखिए। 2022 के बाद तो जैसे लाइन लग गई। फरवरी 2022 में 21 दिन, ठीक है। जून 2022 में 30 दिन, हाँ। अक्टूबर 2022 में 40 दिन, हर कुछ महीने में? बिल्कुल। फिर जनवरी 2023 में 40 दिन, जुलाई 2023 में 30 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन। ये तो रुकिए, अभी और है, जनवरी 2024 में 50 दिन। 50 दिन? हाँ। फिर अगस्त 2024 में 20 दिन, अक्टूबर 2024 में 20 दिन, जनवरी 2025 में 30 दिन, अप्रैल 2025 में 21 दिन, और अब ये अगस्त 2025 वाले 40 दिन। बाप रे, ये तो अगर जोड़ें तो हर साल औसतन 90 दिन से ज्यादा बन रहा है। करीब हर साल लगभग 3 महीने बाहर, एक पैटर्न से दिखने लगा है। हर साल 3 महीने जेल से बाहर, ये यकीन करना मुश्किल है, खासकर जब अपराध इतने संगीन हो। पर क्या ये सब कानूनी है? वकील तो यही दावा कर रहे होंगे। हाँ, उनके वकील का तो यही कहना है कि जो भी पैरोल मिली है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मिली है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन एक और पहलू है इस मामले का। वो क्या? जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड वाला मामला है ना, हाँ, जिसमें उम्र कैद हुई है। उस सजा के खिलाफ राम रहीम ने अपील की हुई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और वो अपील अभी चल रही है। मतलब मामला भी कोर्ट के विचाराधीन है, जिसे सब जुडिस कहते हैं। अच्छा, तो केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, अपील चल रही है। जी, और कई कानून के जानकार और जो याचिकाकर्ता हैं, उनका ये मानना है कि जब मामला ऐसे कोर्ट में हो, अपील पर सुनवाई चल रही हो, तो इस तरह बार बार पैरोल देना ठीक नहीं है। उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं कि ये एक तरह से सजा को कमजोर करता है, और सुनने में आया है कि वो इस पैरोल को रद्द करवाने के लिए फिर से हाईकोर्ट जाने की सोच रहे हैं। ये बात तो गौर करने वाली है। लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या ये जो सहूलियत है, ये सिर्फ राम रहीम जैसे मतलब जो चर्चित लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं उन्हीं को मिलती है, या बाकी कैदियों का क्या? हाँ, बाकी हजारों कैदी जो उम्र कैद काट रहे हैं उनका क्या? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, पूरे देश में अगर देखें तो 75,000 से ज्यादा कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 75,000? हाँ, और अकेले हरियाणा में ही ये आंकड़ा 2800 से ज्यादा है। हरियाणा में 2800 से ज्यादा? अब इनमें से कितनों को इस तरह लगातार साल में 3-3 महीने की पैरोल मिलती होगी? ज्यादातर के लिए तो ये एक
सपने जैसा ही है। सही बात है। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि जो कानून में बदलाव हुआ है उसका फायदा सिर्फ राम रहीम को नहीं मिला, दूसरे कैदी भी उसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, सरकार का ये पक्ष है। जी, लेकिन तुलना तो होती है। जैसे बिल्किस बानो केस की दोषियों की बात आती है, उनमें से भी कई ऐसे थे जिन्होंने सजा के दौरान मतलब 1000 से ज्यादा दिन पैरोल या फरलो पर बाहर बिताए। हाँ, वो मामला भी काफी चर्चा में रहा था। और पहले भी देखें तो संजय दत्त का मामला हो या मनु शर्मा का, पैरोल को लेकर बहस होती रही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो तस्वीर ये बन रही है कि हरियाणा में कानून बदला, उसके बाद एक व्यक्ति जिसे संगीन अपराधों में सजा मिली है उसे लगातार पैरोल मिल रही है। हाँ, और ये तब हो रहा है जब उसकी एक सजा के खिलाफ अपील कोर्ट में लंबित है। ये जो आंकड़े हैं और ये जो एक पैटर्न दिख रहा है, ये वाकई हमारी व्यवस्था पर, हमारे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये पैरोल का जो सिस्टम है ये सबके लिए बराबर काम करता है? क्या नियम कायदे सबके लिए एक जैसे हैं, या फिर जो लोग प्रभावशाली हैं उनके लिए रास्ते कुछ अलग हो जाते हैं? इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सही कहा। और ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये जो पैरोल का प्रावधान है, इसका असल मकसद क्या है? क्या ये सजा पाए लोगों को सुधरने का, परिवार से जुड़ने का एक मौका देने के लिए है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके कुछ लोग सजा के असर को ही कम कर रहे हैं? ये एक बड़ी दुविधा है और इस पर हम सबको, समाज को, व्यवस्था को सोचने की जरूरत है।